अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, HR TV के साथ मैं हूं अदनान शाह और आज हम डिस्कस करेंगे CSS क्या है और हम इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। CSS क्या है और क्या आप ये एग्ज़ाम पास कर सकते हैं? यकीनन हाँ। इसके लिए किन किन सब्जेक्ट्स की ज़रूरत होती है वो तमाम मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को देखें। CSS सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज का मुखफ़्फ़ है। ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसके ज़रिए हुकूमत पाकिस्तान फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन भी यानी कि FPSC के इदारे के ज़ेर निगरानी ग्रेड 17 में ऑफिसर भर्ती करती है। ये एग्ज़ाम साल में एक दफ़ा मुनक़िद किया जाता है और नहायत ही काबिल और मुस्तकिल मिजाज उम्मीदवारों की सिलेक्शन की जाती है और इन्हें ब्यूरोक्रेसी में शामिल किया जाता है। ब्यूरोक्रेसी हुकूमती मशीनरी चलाने में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। FPSC हर साल इस एग्ज़ाम का ऐलान बज़रिया अखबार करती है और तकरीबन अक्टूबर के महीने में इसके फॉर्म भरे जाते हैं। फॉर्म भरने के तकरीबन 3 माह बाद इसकी स्लिप उम्मीदवारों को भेजी जाती है और ये एग्ज़ाम तकरीबन फरवरी के महीने में मुनक़िद किया जाता है। CSS में 4 किस्म के टेस्ट होते हैं। नंबर 1 तहरीरी इम्तिहान, नंबर 2 नफ्सियाती इम्तिहान, नंबर 3 तिब्बी इम्तिहान और नंबर 4 ज़बानी इम्तिहान। इन सारे मराहिल से गुजरने वाले कामयाब उम्मीदवारों को एक ग्रुप मार्क्स के हिसाब से दिया जाता है और ये ग्रुप दर्ज ज़ैल हैं। नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, नंबर 2 पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, नंबर 3 कस्टम एंड एक्साइज, नंबर 4 पोस्टल ग्रुप, नंबर 5 इनकम टैक्स ग्रुप, नंबर 6 इंफॉर्मेशन ग्रुप, नंबर 7 फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, नंबर 8 कॉमर्स एंड ट्रेड, नंबर 9 मिलिट्री लैंड्स एंड कंटोनमेंट्स, नंबर 10 ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप, नंबर 11 पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट्स, नंबर 12 रेलवेज कमर्शियल एंड ट्रांसपोर्टेशन ग्रुप। अहलियत 21 से 30 साल, कुछ सूरतों में रियायत है। सरकारी मुलाजिम, माजूर उम्मीदवार, तस्लीम शुदा कबीले कबायली इलाका जात यानी कि बलोच कबाइल, DI खान और पेशावर डिवीजन डेरा गाजी खान और राजनपुर डिस्ट्रिक्ट वगैरह शामिल हैं। पाकिस्तानी और आज़ाद कश्मीर के शहरियत वाले अफराद भी इसके अहल हैं। तालीम के अतबार से कम ग्रेजुएट, सेकंड क्लास या C ग्रेड या इसके मसावी एग्ज़ाम के सब्जेक्ट्स को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। कंपलसरी सब्जेक्ट्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, पाकिस्तान अफेयर्स, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंसेस। ऑप्शनल भी 6 होते हैं। सारे पेपर 100 मार्क्स के होते हैं यानी टोटल मार्क्स 1200 होते हैं और हर उम्मीदवार के लिए 50% मार्क्स हासिल करना ज़रूरी है। कंपलसरी सब्जेक्ट्स में पासिंग मार्क्स 44 हैं और ऑप्शनल में 33 पासिंग मार्क्स हैं। कंपलसरी में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और एवरीडे साइंसेस हैं। अगर किसी सब्जेक्ट्स में मार्क्स 40 से कम हों लेकिन दूसरे सब्जेक्ट में ज़्यादा हों और एग्रीगेट 120 हों और या इससे ज़्यादा हों तो पास होगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपके हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं और इनकी सिलेक्शन में जहानत से काम लिया जाए और इससे सब्जेक्ट चूज़ करें जो आपकी तबीयत से मिलते हों और आपको इनमें दिलचस्पी हो, आपको इनमें नॉलेज हो। अंग्रेज़ी के सब्जेक्ट में वैसे ही अमूमन आप सब का तजुर्बा या मुशाहिदा होगा। मिडिल से लेकर ग्रेजुएशन तक टीचर्स मार्क्स देने में कंजूस होते हैं, मार्क्स कम मिलते हैं। अंग्रेज़ी के सब्जेक्ट्स वैसे भी टेक्निकल होते हैं, इनके ऐसे प्रेसी लिखने के कुछ असूल होते हैं और मार्क्स भी इनके हिसाब से मिलते हैं, मसलन हेडिंग्स लगाना और कंक्लूजन्स वगैरह वगैरह। पढ़ाई वक्फे से करें, किताबों का कीड़ा न बने, नोट्स बनाएं और सुबह सवेरे और रात को सोने से पहले स्टडी करें। नोट्स को बार बार पढ़ें। जब बोर होने लगें तो स्टडी छोड़ दें, टॉक शोज़ देखें और सुनें, हालात से बाखबर रहें। स्कॉलर बनने से ग्रेज करें, अपने आप को कभी मायूस ना होने दें। MCQs वगैरह में जो सवाल आसान लगे इसका जवाब सबसे पहले लिखना चाहिए और इस तरह आपका टाइम भी बचेगा। ये याद रखें, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपको हाई मार्क्स ला सकते हैं। इंटरव्यू में इत्मीनान के साथ जवाब दें और जो पूछा जाए सिर्फ उसका जवाब दें। जिस चीज़ के बारे में इल्म ना हो तो तुक्का ना लगाएं बल्कि माजरत कर लें और सोबर किस्म की ड्रेस पहनें और तवक्कुल रखें और बेहतरी की उम्मीद रखें। इसी के साथ अपने मेज़बान अदनान शाह को इजाज़त दें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर।